हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन टैलेंट में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, जीवन प्रक्रिया। हमने बायोफिजिक्स कर लिए थे, एक एक चैप्टर करके पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। आज हम बायोलॉजी से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी जीव। तो इसका सही ऑप्शन है ए कोशिका। क्या है? ए कोशिका। इसका सही ऑप्शन है ए कोशिका। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है पोषण की प्रक्रिया क्या है? पोषण की प्रक्रिया क्या है? इसके ऑप्शन ए है ऊर्जा का उपयोग, ऑप्शन बी है पदार्थ का अवशोषण, ऑप्शन सी है ऊर्जा और उत्पाद का अवशोषण और उपयोग, ऑप्शन डी है जल का अवशोषण। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऊर्जा और पदार्थ का अवशोषण और उसके उपयोग। ठीक, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पादित होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पादित होता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन सी है ऊर्जा और जल, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन और जल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसका आंसर ए सही है। क्या है? इसका ए आंसर सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, शोषण में क्या उत्पादित होता है? शोषण में क्या उत्पादित होता है? तो इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए ऊर्जा CO2 और जल, ऑप्शन बी में है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन डी में है ऊर्जा और ऑक्सीजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इसके हैं। ए शरीर में विशिष्ट पदार्थों का निकालना, ऑप्शन बी है शरीर में पोषक तत्वों को बनाए रखना, ऑप्शन सी है शरीर की वृद्धि करना, ऑप्शन डी है शरीर की रक्षा करना। तो इसका सही ऑप्शन है ए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकालना। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है रंध्र, ऑप्शन बी है पत्तियां, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है जड़। तो इसका सही ऑप्शन ए है रंध्र। क्या है? ए है रंध्र। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन कहाँ होती है? मानव शरीर में श्वसन कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं फेफड़ा में, ऑप्शन बी है हृदय में, ऑप्शन सी है मस्तिष्क में, ऑप्शन डी है यकृत में। तो इसका सही ऑप्शन है ए, फेफड़े में होता है। किस में होता है? फेफड़े में होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न करते हैं, पौधों में पोषण क्या कहलाता है? पौधों में पोषण क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी परजीवी। तो इसका सही आंसर है स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका सही ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जीवों की वृद्धि और विकास, ऑप्शन बी है जीवों की मृत्यु, ऑप्शन सी है जीवों का प्रजनन, ऑप्शन डी है जीवों का विकास। तो इसका सही ऑप्शन जीवों की वृद्धि और विकास। जीवों की वृद्धि और विकास। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की दीवार किसमें पाई जाती है? कोशिका की दीवार किसमें पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है, पादप कोशिका में, ऑप्शन बी है जंतु कोशिका में, या दोनों में, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं पाया था। इसका ऑप्शन सही क्या है? तो इसका आंसर पादप कोशिका में। क्या है? पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 12वां प्रश्न कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन बी है प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन सी है कोशिका का विभाजन, ऑप्शन डी है कोशिका की मृत्यु। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा का उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं, लाइसोसोम का क्या कार्य है? लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो इसके ऑप्शंस है, ए कोशिका की रक्षा करना, ऑप्शन बी कोशिका का पाचन करना, ऑप्शन सी कोशिका का विभाजन, ऑप्शन डी कोशिका की मृत्यु। तो इसका सही ऑप्शन कोशिका का पाचन करना। क्या है? कोशिका का पाचन करना। ऑप्शन बी सही है। ठीक। इसका अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है? इसके ऑप्शंस हैं, कोशिका की रक्षा करना, कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का पाचन करना, कोशिका के पदार्थों का। तो इसका ऑप्शन सही है डी, कोशिका के पदार्थों का। ठीक। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न करते हैं, पौधे में श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? पौधे में श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसके ऑप्शन है, पत्तियों में, जड़ों में, तने में, पूरी पौधे में। मतलब पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में होती है, जड़ों में होती है, तने में होती है, या पूरे पौधे में होती है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पूरे पौधे में होती है। किसमें होती है? पूरे पौधे में होती है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन है, ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑप्शन बी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका ऑप्शन डी है, सभी होता है। वृद्धि के लिए सब आवश्यक है पादपों में। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ए में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ऑप्शन सी में है पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो इसका ऑप्शन डी है सभी। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। क्या है? डी आंसर है। इसमें से सभी का आंसर सही है। डी आंसर का सही है। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश का संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसके ऑप्शन ए है पत्तियों में, ऑप्शन बी है जड़ों में, ऑप्शन सी है तने में, ऑप्शन डी है पूरे पौधे में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। पत्तियों में होता है। क्या है? पत्तियों में होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उत्सर्जी अंग क्या है? मानव शरीर में उत्सर्जी अंग क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, गुर्दा भी है। क्या है? सभी सही है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में हार्मोन का क्या कार्य है? पौधों में हार्मोन का क्या कार्य है? इसके ऑप्शंस है, ए में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी में पोषण को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर ए सही है। वृद्धि और विकास को नियंत्रण करना। वृद्धि और विकास को नियंत्रण करना। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है संकेतों को प्राप्त करना और प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन बी है
पोषक तत्व को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ऑप्शन सी है उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसके ऑप्शन ए होगा सही, संकेतों को प्राप्त करना और प्रतिक्रिया देना। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्या है? ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में रंध्र का कार्य है। पौधों में रंध्र का कार्य है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन बी है जल का अवशोषण। ऑप्शन सी है पोषक तत्वों का अवशोषण। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सही, इसका सही ऑप्शन है ए गैसों का आदान प्रदान। क्या है? गैसों का आदान प्रदान इसका सही ऑप्शन है। पौधों में रंध्र का कार्य गैसों का आदान प्रदान है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? यानी हमारे शरीर में मस्तिष्क का क्या कार्य है सबसे मुख्य? तो इसका ऑप्शन है। ऑप्शन ए शरीर की कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करना। ऑप्शन बी है पोषक तत्वों का अवशोषण। ऑप्शन सी है उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शरीर की प्रक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करना। क्या है? ए आंसर सही है इसका। शरीर की क्रियाओं और नियंत्रण करना और समन्वय करना। ठीक, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पौधों में पोषक तत्व का अवशोषण कैसे होता है? पौधों में पोषक तत्व का अवशोषण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए जड़ों द्वारा। ऑप्शन बी पत्तियों द्वारा। ऑप्शन सी तने द्वारा। ऑप्शन डी सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जड़ों द्वारा होता है। पोषक तत्व का जड़ों द्वारा होता है अवशोषण। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग क्या है? मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग क्या है? तो इसके ऑप्शन ए हैं गुर्दे। ऑप्शन बी है हृदय। ऑप्शन सी है मस्तिष्क। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर डी सही है, सभी होगा। सभी होगा रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला। ठीक, इसका ऑप्शन डी है सही। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में शोषण की प्रक्रिया क्या उत्पादित होता है? पौधों में शोषण की प्रक्रिया में क्या उत्पादित होता है? इसके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी ऊर्जा। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आंसर सही डी होगा, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में त्वचा का कार्य है। मानव शरीर में त्वचा का क्या कार्य है? तो इसके ऑप्शन है शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन बी है शरीर का तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी है संवेदनाओं को महसूस करना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सभी होगा, इनमें से सब कार्य है। ठीक, तो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में पत्तियों का कार्य क्या है? पौधों में पत्तियों का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी है शोषण। ऑप्शन सी है उत्सर्जन। ऑप्शन डी है सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, सभी होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या कार्य है? तो इसका ऑप्शन है। ऑप्शन ए रक्त को पंप करना। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रक्त को पंप करना। क्या है? रक्त को पंप करना। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में जड़ों का क्या कार्य है? पौधों में जड़ों का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जल और पोषक तत्वों का अवशोषण। ऑप्शन बी है पौधों को मिट्टी में स्थिर रखना। ऑप्शन सी है ए और बी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी है, मतलब दोनों। जल और पोषक तत्वों का अवशोषण भी करता है, पौधों को मिट्टी में स्थिर भी रखता है। तो इसका डी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मांसपेशियों का क्या कार्य है? मानव शरीर में मांसपेशियों का क्या कार्य है?
इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है शरीर की मुद्रा को बनाए रखना, ऑप्शन सी है ये दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा। गति को नियंत्रित करता है और शरीर की मुद्रा को बनाए रखता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में तने का कार्य है। पौधों में तने का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पौधों को सहारा देना, ऑप्शन बी है पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखना, ऑप्शन सी है ये दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ये दोनों। क्या है? ये दोनों सही आंसर है, ये दोनों सही आंसर है। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त वाहिकाओं का कार्य क्या है? मानव शरीर में रक्त वाहिकाओं का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन है, ए है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ऑप्शन बी है शरीर ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन ए है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, इसके ऑप्शन ए सही है। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में फूलों का कार्य क्या है? पौधों में फूलों का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन ए सही होगा, प्रजनन। पौधों में फूलों का क्या कार्य है? प्रजनन। इसमें ऑप्शन सही ए है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का क्या कार्य है? मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शरीर को क्या बोलते हैं, शरीर को रोगों से बचाना, ऑप्शन बी है शरीर की रक्षा करना, ऑप्शन सी है ये दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ये दोनों सही है। क्या है? दोनों, ये दोनों सही है। शरीर को रोगी से बचाता है और क्या होता है शरीर को रक्षा ही प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में पोषण की प्रक्रिया क्या है? पौधों में पोषण की प्रक्रिया क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी परजीवी। तो इसका सही ऑप्शन स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक क्या है? मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, प्लाज्मा, ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है सफेद रक्त कोशिका, ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में शोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में शोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसके ऑप्शन ए है पत्तियों में, ऑप्शन बी है जड़ों में, ऑप्शन सी है तने में, ऑप्शन डी है पूरे पादप में होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पूरे पादप में होगा। क्या होता है? पूरे पादप में। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1300 ग्राम। कितना होता है? 1300 ग्राम। ठीक, 1300 ग्राम दिया जाता है, कहीं भी 1400 ग्राम भी दिया जाता है। ठीक है, 1300 ग्राम भी दिया जाता है और 1400 ग्राम भी जाता है, इसके बीच में होता है। ये दोनों में से ऑप्शन कोई हुआ तो सही है। ठीक, तो अगला प्रश्न करते हैं। पौधों में हार्मोन का क्या कार्य है? पौधों में हार्मोन का क्या कार्य है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है पोषण को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है उत्सर्जन को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है सभी। तो इसके ऑप्शन ए सही होगा। क्या है? वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए संकेतों को प्राप्त करना और प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन बी पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ऑप्शन डी ऑप्शन सी औषधीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ऑप्शन डी सभी। तो इसके ऑप्शन ए सही होंगे। क्या है? संकेतों को प्राप्त करना और प्रतिक्रिया देना। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में रंध्र का क्या कार्य है? पौधों में रंध्र का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गैसों का आदान प्रदान। ऑप्शन बी जल का अवशोषण। ऑप्शन सी पोषक तत्व का अवशोषण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन ए सही होगा। गैसों का आदान प्रदान। क्या है? गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हृदय की गति कितनी होती है? मानव शरीर में हृदय की गति कितनी होती है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 60 से 100 बार प्रति मिनट। ऑप्शन बी 100 से 120 बार प्रति मिनट। ऑप्शन सी 120 से 140 बार प्रति मिनट। ऑप्शन डी है 140 से 160 बार प्रति मिनट। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 60 से 100 बार प्रति मिनट। 60 से 100 बार प्रति मिनट। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में पत्तियों का रंग क्या हरा क्यों होता है? पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी है प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी है एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन डी है इसमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के दो मुख्य घटक क्या है? मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली की दो मुख्य घटक क्या है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए ह्यूमरल और सेल्यूलर प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी है ह्यूमरल और फाइगोसाइटिक प्रतिरक्षा। ऑप्शन सी है सेलुलर और फाइगोसाइटिक प्रतिरक्षा। ऑप्शन डी है सभी। तो इसके ऑप्शन ए सही होंगे। ह्यूमरल और सेलुलर प्रतिरक्षा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या आवश्यक है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी है जल। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। डी डी ऑप्शन सही होगा। ठीक। और सभी होगा इसमें से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले अंग क्या है? मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले अंग क्या है? इसके ऑप्शन है। ए है गुर्दे। ऑप्शन बी है हृदय। ऑप्शन सी है मस्तिष्क। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। डी ऑप्शन सही है इसका। इसका ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफी है। इनमें से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेना है और याद आज ही कर लेना है। ठीक है। आने वाले वीडियो में इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और तैयारी बेहतर से बेहतर होंगे। तो आप लोग के और भी वीडियो जो दूसरा वीडियो मिलेगा तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया होगा। आप लोग इस लिंक से क्लिक करके दूसरा वीडियो में जाके उस वीडियो को भी अच्छे तरह से करके अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।